दोस्तों, फतेहपुर जिले में इतना बड़ा मोरंग का सिंडिकेट चलता रहा और करोड़ों की वसूली होती रही, लेकिन जिले के आला अफसरों को पता तक नहीं चला। बड़ा ताजुब की बात है, आपको भी एकदम असहज लग रहा होगा, लेकिन यह बात हकीकत से कहीं परे है। दरअसल में इस सिंडिकेट में एआरटीओ, पीटीओ और उनके सहयोगी कर्मचारियों के साथ साथ खनन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल थे। इतना ही नहीं, बाकायदा फतेहपुर जिले में 10 स्थानों पर जो ढाबे थे उन पर एंट्री कार्ड मिलते थे और 1200 ट्रकों का पूरा एक रैकेट था। फतेहपुर से लेकर के रायबरेली और न जाने कहां कहां तक लगभग 50 से अधिक लोकेटर काम करते थे और करोड़ों रुपए की वसूली का खेल ये चल रहा था। सबसे खास बात तो यह है कि जो इनके गुर्गे थे, उनके गुर्गों के जो मोबाइल नंबर थे उनमें ट्रू कॉलर में कहीं खनन अधिकारी आता था तो कहीं एआरटीओ, तो कोई के नंबर में पीटीओ का नाम भी आता था। इतनी बड़ी करोड़ों की वसूली के इस खेल में शासन सत्ता तक मामला तब पहुंचा जब लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। हालांकि असोथर क्षेत्र में चल रहे इस अवैध कारोबार को लेकर के काफी समय से स्थानीय लोगों ने आवाज भी बुलंद की थी, लेकिन अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रहा। यही वजह था कि यह पूरा सिंडिकेट तेजी के साथ बढ़ता गया और करोड़ों रुपए की वसूली का गेम सेट कर दिया गया। दोस्तों, ये फतेहपुर जिले का कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी मोरंग खनन के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी ओवरलोडिंग का काम लगातार जारी रहा और अवैध मोरंग खनन का भी यहां बड़ा कारोबार होता है। पूर्वांचल एवं पश्चिम क्षेत्र के तमाम दबंग मोरंग कारोबारी फतेहपुर जिले के ही मोरंग का काम करते हैं। इन सब के बीच में खनन विभाग की एक बड़ी पूरे तरीके से योजनाबद्ध तरीका होता है और इस बड़े तरीके में खनन विभाग अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। ओवरलोडिंग के मामले में खनन विभाग एवं एआरटीओ विभाग का एक संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलता है, लेकिन यह ज्वाइंट ऑपरेशन कब सिंडिकेट में बदल जाए और लोकेटरों के माध्यम से 5-5 हजार रुपए की ट्रकों की एंट्री कर ली जाए, यह कोई भी नहीं जान सकता है। दोस्तों, प्रदेश की योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही हो, लेकिन फतेहपुर जिले में इसका असर कहीं पर भी नहीं पड़ता है। अब एसटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई और दर्ज कराए गए मुकदमों के बाद जिले के हुक्मरान भी अब तेजी के साथ एक्टिव हुए और टास्क फोर्स बनाकर रोज कार्रवाई की जा रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान में लाखों की कार्रवाई हो चुकी है, दर्जनों की संख्या में ट्रकों को सील किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि जो मोरंग कारोबारी हैं उनके वहां से ही ट्रकों में ओवरलोडिंग क्यों की जाती है? जब मोरंग का इनको टेंडर दिया जाता है, इनको पट्टा दिया जाता है और बाकायदे एग्रीमेंट किया जाता है, तो वहां पर भी एक नियम कायदे बनाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात है कि वहां से भी ओवरलोड ट्रक नहीं दिए जाएंगे और बाकायदा रवन्ना दिए जाएंगे। लेकिन रवन्ना की चोरी और ओवरलोडिंग का खेल यह जग जाहिर हो चुका है। बताते तो यहां तक है कि रायबरेली जिले का एक खनन माफिया आला अधिकारियों के पास नंबर 1 का सेटर है और इसी सेटर के जरिए बाकायदा मैनेजमेंट का काम होता चला आया है। दोस्तों, लोकेटरों की जहां तक बात है, असोथर थाना क्षेत्र के कई युवक ऐसे हैं जो लोकेटरों का काम करते हैं। इसमें पूर्व विधायक के गुर्गे भी शामिल हैं और इनको लेकर के कई बार स्थानीय स्तर पर खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन जब जब खबरें प्रकाशित हुई तो उन्हें रोका गया, मीडिया को भी कुचलने का प्रयास किया गया और यही वजह रही कि ये
सिंडिकेट बराबर हावी होता चला गया। अब जिले के जिम्मेदार अधिकारी पारदर्शिता की बात करते हैं तो सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि आखिर डंपिंग मोरंग या फिर मरका के मोरंग खदान से ओवरलोडिंग ही क्यों की जाती है, ओवरलोडिंग पर नकेल क्यों की जाती है, ओवरलोडिंग करवाने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जिन ट्रकों को सीज किया जा रहा है उनके मोटर मालिक परेशान हैं। दरअसल में मोटर मालिक इसलिए परेशान है कि उन्होंने लाखों रुपए कीमत की मोटर गाड़ियां खरीद रखी हैं और यदि वो समय से उसकी किस्त नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी होता है और ये डिफॉल्टर भी होते हैं। लेकिन बिजनेस के कंपटीशन युग में यदि किसी को ओवरलोडिंग एक ट्रक कर रहा है और दूसरा ट्रक ओवरलोडिंग नहीं करता है तो मार्केट में उसकी छवि भी खराब होती है। यह जिले के अफसरों को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि आखिर ओवरलोडिंग क्यों की जाती है, कहां से, किस डंपिंग एरिया से और किस खदान से ओवरलोडिंग की जा रही है, इस पर सबसे बड़ा अंकुश लगाया जाना जरूरी है। यदि शायद वहीं से अंकुश लग जाए तो ना तो पुलिस को परेशान होना पड़ेगा और ना ही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर लगा बदनुमा दाग पर कोई सवाल खड़े कर पाएगा। फिलहाल करोड़ों रुपए के सिंडिकेट के इस कारोबार पर एसटीएफ की लगातार निगाहें टिकी है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि एसटीएफ के रडार में कई जिम्मेदार अधिकारी और लोकेटर के साथ साथ पुलिस के मुलाजिम भी शामिल हैं जिनके खिलाफ जल्द ही। तो हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं आप यह भी बताइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।